कुछ समय के पश्चात संज्ञा देवी अपने पिता प्रजापति त्वष्टा के यहां चली गई। बहुत ध्यान से सुने, ये कथाएं सामान्य नहीं है, बहुत शिक्षा लेने की कथाएं। तो पिता माता ने पूछा कि बेटी तुम कैसे अपने घर चली आई। अब देखिए, कोई बेटी अपनी ससुराल चली जाए और वो फिर आ जाए घर में अकस्मात, तो माता पिता को प्रसन्नता होती है कि दुख होता है? क्या होता है? प्रसन्नता ही होती है। प्रजापति त्वष्टा को प्रसन्नता तो हुई, किंतु उन्होंने पूछा कि तुम अपने आप कैसे चली आई। जब कन्या का पिता अग्नि की देवताओं की साक्षी में कन्या दान कर देता है, तो कन्या पर पूरा अधिकार उसके पति का हो जाता है। लोक में भी गाया जाता है, छठई भामरी अवही बेटी बाप की। छठी भामर तक बेटी बाप की, और सतई भामरी अवही सिया राम की। सातवीं भामर हो गई तो अब जनक जी की बेटी नहीं, अब राम जी की सिया जी हो गई, अब श्याम सुंदर की राधा रानी हो गई। भैया ये तो बिना पति की आज्ञा के तुम कैसे चली आई? पति से आज्ञा लेके आई हो अथवा स्वयं चली आई हो? कैसे आ गई? वर्तमान समय में जो विवाह के पश्चात आपसी संबंधों में खटाई आ रही है, उसके कई कारण हैं। कन्या का पिता, कन्या की माता, उस परिवार के लोग, बेटी वाले लोग एक तरफा बेटी की ही बात सुनते हैं, वो उस परिवार की बात सुनना ही नहीं चाहते। अब बेटी को समझाते नहीं हैं, उल्टे उसको और धार पर चढ़ा देते हैं। अरे सब कानून तुम्हारे पक्ष में है, हम नाकों चने चबवा देंगे, क्या समझ रखा है? तो भैया ये तो निर्वाह वाली बात तो नहीं हुई। ये जो विवाह के बाद संबंध विच्छेद की जो बात है, उसकी कहीं भी सनातन धर्म में व्यवस्था नहीं है। फिर से सुन लो इस बात को। संपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में कहीं भी विवाह के पश्चात संबंध विच्छेद की व्यवस्था नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तलाक जैसी जो व्यवस्था है संबंध भी, ये तलाक शब्द भी म्लेच्छों की भाषा का है। ये तो बड़ा भला किया वर्तमान देश के प्रधानमंत्री ने, नहीं तो वहां की स्त्रियां तो, उन पर तो हमेशा गाज गिरती ही रहती थी कि कब उनका शौहर तीसरी बार तलाक शब्द बोल देगा। बोलते ही खत्म। पर हमारे यहां ये व्यवस्था नहीं है। अग्नि की, देवताओं की, अपने पूज्य गुरुजनों की साक्षी में जब पाणी ग्रहण कर लिया जाता है
तो अंतिम श्वास तक उसका निर्वाह किया जाए। इसलिए कल हमने एक बात कही थी, आप लोगों को ध्यान होगा कि यदि विवाहित पुरुष के मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हुआ है तो भी वह अपनी पत्नी के बिना गृह त्याग नहीं कर सकता, पत्नी की आज्ञा के बिना वह गृह त्याग नहीं कर सकता। पत्नी आज्ञा देगी तो ही गृह त्याग कर सकता है, नहीं तो गृह त्याग करेगा तो अपराधी हो जाएगा। विवाहित नहीं है तो अपनी माता से आज्ञा ले, और विवाहित हो चुका है तो अपनी पत्नी से आज्ञा ले। व्यवस्था है, ग्रहण करने की व्यवस्था है, स्वीकार करने की व्यवस्था है, त्यागने की व्यवस्था नहीं। पुनर्विवाह की व्यवस्था भी नहीं है। एक जगह से छूट गया, अब दूसरी जगह कर दो, दूसरी जगह से छूट गया तो तीसरी जगह कर दो। क्योंकि कन्या जब तक उसका विवाह नहीं होता है तब तक वह अपने पिता के गोत्र में होती है, और विवाह होते ही वह पति के गोत्र से गोत्रित हो जाती है। फिर पुनः उसका गोत्र परिवर्तन संभव नहीं है। द्विवेदी जी की बेटी चतुर्वेदी बनना चाहे तो चाहे जितना प्रयास कर ले, द्विवेदी की बेटी चतुर्वेदी नहीं बन सकती। और द्विवेदी की बेटी का विवाह चतुर्वेदी बालक के साथ हो जाए तो फट से उसके नाम के पीछे लग जाए श्रीमती अमुक देवी क्या अमुक चतुर्वेदी, लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। गोयल जी की बेटी है अमुक कुमार गोयल, और मित्तल जी के यहां चली गई तो गोयल से वो मित्तल हो जाती कि नहीं हो जाती? चांडक जी बोलिए, हमारे यहां व्यवस्था है कि नहीं? पति की पहचान ही उसकी पहचान हो जाती। समर्पण 100 बार होता है क्या? 10 बार होता है क्या? अरे नहीं, समर्पण 2 बार भी नहीं होता, समर्पण 1 ही बार होता है। समर्पण ऐसी चीज है कि आज यहां कल वहां परसों वहां, ये कोई बात है? ये समर्पण है? ये समर्पण नहीं, ये व्यभिचार है। समर्पण 1 बार होता है। एक बार जब किसी पवित्र कुल में उत्पन्न कन्या ने पति को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया तो पति के साथ उसे निर्वाह करना चाहिए, वह चाहे जैसा ही क्यों न हो। और पति का भी यह धर्म है कि वह पत्नी के साथ उसको अपनी गृहलक्ष्मी मानकर निर्वाह करे। कान खोलकर सुन लीजिए, धर्मशास्त्र में लिखा है कि जो पुरुष स्त्री पर प्रहार करता है, अपनी पत्नी पर प्रहार करता है, उस पुरुष के सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जय हो जय। जिनकी चर्चा चल रही थी श्री भार्गव जी, आज इनके सुंदर भजन नृसिंह भगवान और हम सब श्रवण करने वाले हैं। याद दिलाओ भाई, हम क्या कह रहे थे? हैं? हाँ, जो स्त्री पर प्रहार करता है, हम सुनी हुई बात नहीं, जो पुराणों में लिखी हुई बात हम कह रहे हैं। स्त्री पर प्रहार करने वाले के जीवन के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। उसके हाथ से देवता पूजा स्वीकार नहीं करते, उसके हाथ का पितर जल और पिंड आदि स्वीकार नहीं करते। उसके घर से सरस्वती और लक्ष्मी दोनों रुष्ट होकर चली जाती है।
इसलिए नारी पर सदा कृपा करुणा दया करनी चाहिए, उस पर क्रूरता कठोरता कभी नहीं करनी चाहिए। निर्वाह की बात। इस प्रकरण को बहुत अच्छे तरीके से समझना हो तो मार्कंडेय पुराण में इस प्रकार का प्रकरण बहुत विस्तार से है। उसे हमने जब मार्कंडेय पुराण का प्रवचन किया था, उस समय जिन लोगों ने सुना है वो है विंध्याचल में,